वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है कि लालू जी अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, एक बार फिर से राबड़ी आवास खाली करने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव दोनों ही बिहार से बाहर है। तेज प्रताप की बात करें तो उन्हें किस तरीके से पार्टी से निकाल ही दिया गया है, घर से निकाल ही दिया गया है। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में अपने आंखों के ऑपरेशन के लिए है, आंख की जांच के लिए है। तो वहीं दूसरी ओर देखें तेजस्वी यादव को, तो वो विदेश यात्रा पर है। लेकिन इसके बाद अब तेजस्वी यादव की जो माता है यानी कि राबड़ी देवी है, उस आवास को लेकर जो है बड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इससे पहले भी राबड़ी आवास खाली करने को लेकर कई मामले सामने आए थे, कई तस्वीरें सामने आई थी, और जहां पर साफ साफ कहा भी गया था कि हम ये खाली नहीं करेंगे। तो वही बीजेपी की तरफ से भी मतलब जो कह सकते हैं सत्ता पक्ष है, उनके तरफ से भी कई बयान सामने आए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि राबड़ी आवास आपको खाली करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो जबरदस्ती भी की जा सकती है। हालांकि उन्होंने, और उनके बाद कहे तो चिराग पासवान, उनके भी बयान सामने आए थे जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और मीडिया उनसे सवालात कर रही थी राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर। तब उन्होंने भी कहा था कि ये जो है बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कानून जो है किसी पार्टी के प्रेशर में काम नहीं करता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, अपने कर्तव्यों के अनुसार काम करता है। और मुझे पूरा विश्वास है बिहार के कानून व्यवस्था पर, बिहार के पुलिसकर्मियों पर, कि वो अपना काम बेहतरीन ढंग से करेगी। और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, जो लोग इसके विपक्ष में जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर सख्तियां बरती जाएगी, जिसको लेकर साफ साफ कयासें यही लग रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से साफ साफ बयान सामने आए थे कि कुछ भी हो जाए वो राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। जिसके बाद एक बार फिर से राबड़ी आवास खाली करने को लेकर जो नोटिस मिली थी, उसकी तारीख की समाप्ति हो गई है। अब भी राबड़ी आवास खाली नहीं किया गया है। लेकिन बता दे तो अब जो जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, जो कि लगातार अब तंज कस रहे हैं राबड़ी आवास खाली करने को लेकर। सुनिए पहले क्या कुछ कहा उन्होंने। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। तो सुन रहे होंगे आपने किस तरीके से नीरज कुमार ने ये चीज कही कि उन्हें राबड़ी आवास खाली करना होगा। राबड़ी आवास किसी की संपत्ति नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है। और अगर सरकार की संपत्ति पर कोई शासन करता है, कोई रहता है, या फिर जबरदस्ती अपना बताने की कोशिश करता है, तो ये क्षमा विहीन है, ये क्षमा नहीं किया जाएगा। सरकार की संपत्ति है, आपको वापस करनी होगी। उसके बदले राबड़ी देवी को आखिर घर तो मिला ही है ना, सर्कुलर 39 तो मिला ही है, तो उन्हें वहां जाना चाहिए। इस वक्त जो राबड़ी आवास है वो खाली करना होगा, और उसके बदले जो आवास है वहां जाना होगा। और नहीं जाएंगे तो आखिर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, वो भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को यही छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा, और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।